फ्रेंड्स, करुण सिंगला एक बार फिर आपके सामने, द राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड चंडीगढ़ से। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमबीबीएस इन यूक्रेन के बारे में। फाइन कि यूक्रेन में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है, कौन कौन से कॉलेजेस जो वहां पे अच्छे हैं, फाइन क्या उनकी कंडीशंस हैं, उनकी स्टडी पैटर्न क्या है, कैसे वहां पे हॉस्टल्स हैं, मेस कैसी है, फीस क्या है, ऑल अबाउट द कॉलेजेस। फाइन, सो आप प्लीज आज यूक्रेन के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो, हम आपको उसका रिप्लाई देंगे। फाइन, सो विल स्टार्ट आवर पीपीटी। Fine. So I'm Karun Singla, as I told you earlier, the Right Admission Private Limited. So we are 9001 2015 ISO certified company. So we'll start our presentation from MBBS in Ukraine. Fine. MBBS in Ukraine में क्या है कि यूक्रेन में सबसे पहले तो आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि यूक्रेन एक रशियन कंट्री थी पहले, यूएसएसआर। फाइन, जब वो यूएसएसआर अलग अलग हुई तो यूक्रेन उसका एक पार्ट था जो अब एज ए कंट्री बन गया है। फाइन, वेरी गुड कंट्री, पीसफुल कंट्री है, ठंड थोड़ा ज्यादा होती है, बट अदरवाइज इस कंट्री में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वेरी वेरी नाइस कंट्री। फाइन, बहुत सुंदर भी है और बड़ा सब चीजें मतलब इसमें परफेक्ट है। फाइन, द ओनली थिंग इज कि यहाँ पे जो एमबीबीएस है वो 6 years की है। फाइन, which we call just 5 year 8 months as well, but effectively it is 6 years। आपको 6 साल की ही फीस देनी होती है यूनिवर्सिटीज में, जिस भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में आप जाओगे। फाइन, तो ऑलमोस्ट जो वेदर कंडीशंस है मैंने आपको बताई थी, ठंड होती है। इसकी कैपिटल कीव है, तकरीबन 6 घंटे के करीब करीब की इसमें फ्लाइट है। फाइन, तो ये सब होता है। तो ये सब यूनिवर्सिटीज हैं जो यूक्रेन की अच्छी यूनिवर्सिटीज मानी जाती हैं। फाइन, सो मैं आपको स्टार्ट करूंगा फ्रॉम द फर्स्ट यूनिवर्सिटी। द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इज बुकोवेनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। फाइन, Bukovinian State Medical University is belong to in Chernivtsi। फाइन, ये बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल सिटी है यूक्रेन की। 1944 में ये यूनिवर्सिटी बनी थी। फाइन, फुली इंग्लिश मीडियम में है, इंडियन मेस अवेलेबल है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, लगभग 2000 से भी ज्यादा, 2500 स्टूडेंट ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि इस यूनिवर्सिटी में भी इंडियन जो पढ़ रहा है इन द एवरी कोर्स। आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर, सारे सभी उसको मिला के। गवर्नमेंट कॉलेज है वहां का, और बहुत अच्छी इसकी एमसीआई की पासिंग रेशियो है, जो आने वाले समय में नेक्स्ट का एग्जाम हो जाएगा। फाइन, फीस भी काफी कम है, जैसे कि आप देख रहे हो कि $3900 फीस है इसकी, $450 का हॉस्टल है, तो टोटल आपका $29,000 लगता है। फाइन, अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 22-23 लाख रुपए। फाइन, so it is a very very good university। I'm 100% recommended to you। Now another one is लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये वहां की बहुत अच्छी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। फाइन, लवीव एक सिटी का नाम है, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, बहुत ही अच्छी है, ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट है। 2500 इंडियन पढ़ रहा है, 38 डिपार्टमेंट्स है, 500 टीचर हैं। थोड़ा सा कॉस्टली जरूर है। फाइन, इसकी भी एमसीए रेशो बहुत बढ़िया है। फाइन, ये $37,000 की इन टोटलिटी पड़ती है, जैसे कि आप देख रहे होगे, तो इसकी फीस ही $4900 है। फाइन, सो थोड़ा सा फीस ज्यादा होने की वजह से इसमें मैं आपको कहूंगा ये लिटिल कॉस्टली है। इसमें अगर आप जाते हो तो लगभग 30 लाख रुपए आपका लग जाता है। अनदर वन इज टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये भी एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। फाइन, टर्नोपिल में है, 60 साल पुराना शहर है, 2000 के करीब इसमें भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, इंडियन मेस है, फुली इंग्लिश मीडियम में है, बहुत अच्छा एमसीआई का पासिंग रेशियो है। फाइन, इसकी फीस नॉमिनल है, मतलब बहुत कम नहीं और बहुत ज्यादा नहीं, $33,000 है, तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 25 लाख रुपीज। सो यहाँ पे हम जा सकते हैं, ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। अनदर वन इज बोगोमुलेट्स नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। इट इज कॉल्ड बोगोमुलेट एज वेल। फाइन, ये 177 ईयर ओल्ड यूनिवर्सिटी है, कीव में है। फाइन, 1200 टीचर हैं, 1500 के लगभग यहाँ पे स्टूडेंट होते हैं, तो 1.5 लाख पेशेंट पर ईयर, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको यहाँ पे पर ईयर विजिट करते हैं और यू कैन से ओपीडी के लिए आते हैं। सो एक्सपोजर इज वेरी गुड इन बोगोमुलेट्स। फाइन, वेरी वेरी गुड यूनिवर्सिटी। प्लीज मैं इसको 100% रेकमेंड करूंगा। ऑल्दो थोड़ा फीस ज्यादा है, $40,000 लग जाता है,
बट फिर भी मतलब इट इज गुड वन, मतलब जो भी वैसे मैं यूनिवर्सिटीज आपको बता रहा हूँ मैं सब बढ़िया यूनिवर्सिटीज बता रहा हूँ, अदरवाइज तो बहुत यूनिवर्सिटीज है वहाँ पे, बट दिस इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी, फाइन. सो Bogomol इज आल्सो वेरी गुड यूनिवर्सिटी, आई एम 100%. Poltava इज आल्सो अ गुड यूनिवर्सिटी, फाइन. ये 1991 की है, इंग्लिश मीडियम में है, इंडियन मेस है, सब कुछ है, फीस भी नॉमिनल है, बट हमारे पास इससे बेटर ऑप्शन अवेलेबल है. सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड यूनिवर्सिटी, अगर आपने यहाँ भी जाना है तो आप जा सकते हैं. अनदर वन इज खारकिव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है वहाँ की. 1805, मतलब लगभग 200 साल से भी ज्यादा पुरानी यूनिवर्सिटी है. बहुत से बच्चे पढ़ते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में मिलता है, इंडियन मैथ्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती किसी भी तरह की. थोड़ा सा महंगा है, तो ये भी $42,000 का है. अगर हम $42,000 की बात करें, मोटा मोटा ही 32-33 लाख रुपए यहाँ पे हॉस्टल और ट्यूशन फीस का लगता है, फाइन. तो ये यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज है, बट अगर आपको बजट का कंस्ट्रेन है या अगर हमने अब्रॉड जाना है, हमें इससे सस्ती ऑप्शन मिलती है, अच्छी ऑप्शन मिलती है, तो हमें कंसीडर करना चाहिए, अदरवाइज इट्स आल्सो वेरी गुड यूनिवर्सिटी. अनदर वन इज इवानो, फाइन. दिस इज आल्सो वेरी गुड यूनिवर्सिटी, इसकी फीस भी बहुत कम है. ये भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, 1945 की है, सब कुछ अच्छा है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, 2600 बेड का हॉस्पिटल है, इंडियन मेस अवेलेबल है, एवरीथिंग इज वेरी वेरी गुड. So you can consider as well. Fine. Ivano also very good university. Another one is Vinitsa. Vinitsa is also a national university. 1921 की है. Fine. 1500 से ज्यादा बच्चा पढ़ता है. ये भी थोड़ा सा कॉस्टली यूनिवर्सिटी में ही आती है. तो वही बात है, अगर हम कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात करें, अगर हम अब्रॉड जा रहे हैं, तो मेरी एक सोच है कि हमें लीस्ट पॉसिबल खर्चे में ही करके आनी चाहिए. अगर हमने पैसे ही नहीं बचाने, तो इंडिया में भी ऑप्शंस बहुत है. 60-65 लाख रुपए में आपका इंडिया में भी एडमिशन हो जाता है. तो अगर वहां पे अपना 35 लग रहा है, तो मतलब थोड़ा सा मुझे लगता है कि बचा लेना चाहिए. अगर 25 लाख में काम चल रहा है तो 35 नहीं लगाना चाहिए. बट ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, फाइन. सो ये यूनिवर्सिटीज जो मैंने आपको बताई, ये यहाँ की बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, फाइन. उसके बाद हम अपनी सर्विसेज में आते हैं. हम आपको एडमिशन लेटर निकाल के देंगे, जो भी यूनिवर्सिटी आप फाइनल करोगे, फाइन, इनविटेशन लेटर आएगा, उसका आपके डॉक्यूमेंट सारे सबमिट होंगे, +2 का सर्टिफिकेट होगा, फाइन. उसके बाद नीट का स्कोर कार्ड होगा, फाइन. उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा, फिर आपके +2 के सर्टिफिकेट की अपोस्टाइल करवाएंगे हम, फाइन. उसके बाद वीजा लगेगा आपका. उसके बाद आपको एयर टिकट देंगे फ्रॉम दिल्ली, फाइन. अगर इफ यू नीड एनी फ्रॉम अदर एज वेल, सो वी कैन अरेंज देयर आल्सो. अगर बॉम्बे से लेनी है, कलकत्ता से लेनी है, बट जनरली फ्रॉम दिल्ली वी आर ऑपरेटिंग वन वे एयर टिकट, फाइन. सो उसके बाद एयरपोर्ट पे हमारा बंदा पिकअप करने आएगा आपको, फाइन. हॉस्टल में ड्रॉप करेगा, आपकी सारी इमिग्रेशन क्लियरेंस करवाएगा, वहां की मेडिकल क्लियरेंस करवाएगा, आपको होल 6 ईयर का रेजिडेंस परमिट, जो कि हमें यूक्रेन में जरूरत होती है. जब भी आपका वीजा लगता है, वीजा 3 मंथ्स का लगता है, मेक श्योर फॉर दैट, फाइन. जब आप वहां पहुंच जाते हो, फिर वहां पे आपको एक रेजिडेंस परमिट मिलता है, जो कि हम आपको दिलाएंगे 6 ईयर का. उसके बाद MCA एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, फाइन. अगर आपके रिक्वायर्ड होगा तो एज ऑफ नाउ आपका नीट का स्कोर ही MCA एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है. अगर कोई भी चेंजेस आती है, कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से इसकी जरूरत महसूस होती है, तो वो हम करवा के देंगे. सारी तरह की मिनिस्ट्री अप्रूवल्स हैं, मेडिकल में असिस्टेंस, इंश्योरेंस में जो आप वहां पे जाओगे और इंश्योरेंस कराओगे, और IT स्टडी मटेरियल है एज वेल, फाइन. जो भी आप बाद में सभी सब्जेक्ट्स के लिए आपने MD की तैयारी करने के लिए जो नेक्स्ट का एग्जाम होना है, फाइन, उसकी सारी हम आपको ऑनलाइन स्टडी मटेरियल और ऑनलाइन आपको सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे, फाइन. द मेन थिंग इज कि ऑल 6 ईयर असिस्टेंट विद स्टूडेंट इन यूक्रेन एंड पेरेंट इन इंडिया, फाइन. मेक श्योर दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. किसी भी ऐसे कंसल्टेंट के साथ मत जाइएगा जो आपको फीस कम करके बस भेज दे, फाइन. 6 साल आपने वहां रहना है, बहुत लंबा टेन्योर होता है, बच्चों को बहुत जरूरत पड़ती है. कभी कोई मेडिकल इशू आता है, कभी कोई पैसे खत्म हो गए, कभी कोई हॉस्टल में प्रॉब्लम, कभी फूड में प्रॉब्लम, कभी कोई भी व्हाटएवर, मतलब भगवान ना करे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आए, तो जो कंसल्टेंट आपके साथ हमेशा जुड़ा हुआ है, आपकी किसी भी कोई भी क्वेरी को और कोई भी प्रॉब्लम को इमीडिएटली उस कंट्री में सॉल्व कर सकता है, आप काइंडली उस कंसल्टेंट के साथ ही जाइए. उस कंसल्टेंट का यूक्रेन में स्टूडेंट के साथ और इंडिया में पेरेंट्स के साथ टच होना चाहिए.
जब भी आपको फॉर एग्जांपल पेरेंट ने अब्रॉड जाना है, अपने बच्चे से मिलने जाना है, तो आपका वीजा प्रोसेस ये सब आपको वो करवा सके, फाइन। सो दिस इज आवर सर्विस पार्ट, फाइन। जो भी आपको फ्यूचर में कभी भी अगर कोई भी पेरेंट वहां जाता है तो उसका वीजा हम करवा के देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। इट कॉस्ट ओनली एंड ओनली जो एक्चुअल वीजा कॉस्ट है, फाइन, जो आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से ही कटेगा, फाइन। So this is all about the our services. So make sure कि MBBS का जो बजट है वो 1.5 लाख रुपए पर सेमेस्टर से स्टार्ट हो जाता है, इंक्लूडिंग हॉस्टल। ध्यान रखिएगा, बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे आप जा सकते हो जिसमें सिर्फ 1.5 लाख रुपए पर सेमेस्टर भी लगेगा। सो मेक श्योर, अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो, आप मेरे को इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7382900005। मैं आपके साथ हूँ। कोई आपको क्वेरी हो, कोई कॉलेज में हो, किसी और कंसल्टेंट से भी अगर आपने एडमिशन लेटर निकाल लिया, कोई आपके मन में फिर भी प्रश्न है, कुछ भी है, हमारी फीस ऑलमोस्ट सबसे कम होगी, दैट इज फॉर श्योर। आप फ्री रहिए, हम बहुत ही नॉमिनल फीस पे काम करेंगे, इंक्लूडिंग एयर टिकट और इंक्लूडिंग वीजा, सब कुछ जब हम आपको बताते हैं उसमें हर चीज इंक्लूड होती है, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना रहता है। थैंक यू सो मच। This is all about if you talk about in MBBS in Ukraine. Fine. Thank you so much, guys. I am always with you. Any kind of help if you require, please let us know. Thank you. Bye bye. Good luck for your exam. Thank you.